पहली बार मुझे पता चला तो मेरे जीने की उम्मीद है जो छोड़ दी कि भाई अब तो जिएंगे भी नहीं। कि आजकल ये कैंसर है जो नॉर्मल हो गया है, तो आप घबराएं नहीं, अंदर से हिम्मत रखें। आप उस चीज़ को भूल जाओगे कि कैंसर मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो आप समझ लो कि 70-80% तो आप वैसे ही ठीक हो जाओ। मौत को भी मात दे गई जेतारण की सूरज देवी। बीमारी को अपनी बड़ी ताकत बनाई, ना कि इसे कमज़ोरी बनाई। और सूरज देवी की एक प्रेरणादायक कहानी जिसे सुनकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे और कहेंगे कि वाकई में चाहे बीमारी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसे हार नहीं माननी चाहिए। तो आज हमारे साथ जेतारण की सूरज देवी है, जिनकी प्रेरणादायक कहानी हमने भी सुनी, अब हम आपको भी सुनाएंगे। जी बताइए, आपके साथ क्या घटित हुई थी और कैसे आपने इस बीमारी से मुकाबला किया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी देखने वाले हैं उनको नमस्ते, जय श्री कृष्णा और राम राम सा। मेरा नाम सूरज देवी है, मेरे गांव का नाम जेतारण है और 27 जनवरी 2024 को मुझे 4 स्टेज का कैंसर हुआ था। पहली बार मुझे पता चला तो मेरे जीने की उम्मीद है जो छोड़ दी कि भाई अब तो जिएंगे भी नहीं अपन। और मैं एक पेपर में सी और टेराकोटा के अंदर आर्टिस्ट हूँ, तो ये आइटम वगैरह सारे मैंने फेंक दिए थे कि अब तो जो कैंसर वाला आदमी होता है तो वो मर जाता है, तो सारी उम्मीद वगैरह घर में पूजा पाठ करना, नहाना धोना, कहीं मेरे कपड़े सिलने के लिए रखे हुए थे वो भी मैंने लाना ज़रूरी नहीं समझा कि कौन पहनेगा, अपन तो मर जाएंगे। और एम्स हॉस्पिटल के अंदर मुझे पहली बार पता चला रात को 2-2:30 बजे के लमसम। एक मैडम ने बताया जो मेरी सोनोग्राफी कर रही थी कि मैडम आपको कैंसर है और लीवर के पास में 9 mm की एक आपके गांठ है, वो कैंसर की हमें दिख रही है। तो मेरे हाथ से जो कागज़ की फाइल थी वो बिखर गई और टेबल से मैं नीचे गिर गई। उस समय मेरे साथ में कोई भी नहीं था, मैं टूट चुकी थी पूरी। उसके बाद में जब पावटा हॉस्पिटल सारी जगह मेरी फाइलें लेके गई थी हॉस्पिटल में, तो मुझे लमसम मना कर दिया क्योंकि इतना केस बिगड़ा हुआ था। ऑपरेशन 2 बार, उसके बाद में 2 बार मेरे ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन मेड़ता सिटी में हुआ, दूसरा मेरे ही गांव में हुआ, तो सक्सेसफुल नहीं रहे। तीसरा ऑपरेशन है जो मेरा पावटा सैटेलाइट हॉस्पिटल में रहा, अनिल सर ने किया, तो वो सक्सेसफुल रहा। और आज मैं आपके सामने स्वस्थ और मस्त हूँ। और मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगी कि आजकल ये कैंसर है जो नॉर्मल हो गया है, तो आप घबराएं नहीं, अंदर से हिम्मत रखें। आप उस चीज़ को भूल जाओगे कि कैंसर मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो आप समझ लो कि 70-80% तो आप वैसे ही ठीक हो जाओगे। बाकी दवा और दुआ दोनों काम करेगी। और आजकल हॉस्पिटलों में सब इलाज है, आयुर्वेदिक है, उसके अंदर 100% इलाज है। आयुर्वेदिक को भी मैंने साइड में चुना था, उसका भी लिया। और उसके साथ साथ में जो मैं पेपर में सी और टेराकोटा का ये जो काम करती हूँ, ये ऐसे 1000 साल पुरानी जो नानी दादी ये ऐसे बर्तन बनाया करती थी, जो मैं बर्तन बनाती हूँ। अच्छा, क्या काम आते हैं ये सूखे आइटमों में काम आता है मैडम, सूखे आइटमों में। सूखी चीज़, आटा है, अनाज है, दालें हैं, कुछ भी इसके अंदर आप डाल दो, ख़राब नहीं होते हैं, इलियाँ नहीं पड़ती है, गुण वगैरह नहीं पड़ते हैं, कीड़े कांटे कुछ भी नहीं लगते हैं और फ्रेश रहती है हर कोई चीज़। तो ये चीज़ें मैं बनाती हूँ। मेरे पास 11-12 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो वो महिलाएं भी मेरे साथ में काम करती है। फिर से जब मेरे ये रिपोर्टें नॉर्मल आने लगी, तो ये फिर से मैंने दोबारा अपने इस हैंडवर्क को शुरू किया। और पहली बार रावण के चबूतरे में जो फेस्टिवल का 9 दिन मेला लगता है, तो उसके अंदर मेरे 9 दिन में सरकार की तरफ से मुझे ये एक स्टॉल फ्री मिली। पता चला 2 साल पहले ही पता चला आपको कैंसर है। हाँ। और तब से ये आपका काम शुरू हुआ था? उससे पहले मैं शुरू किया हुआ था, मेरे 2-4 साल पहले जब से। पता चला आपको कैंसर, तब आपने ये सब बंद कर दिया? बंद कर दिया। ये सारे आइटम मैंने तोड़ दिए, फोड़ दिए, फेंक दिए, कबाड़ी वालों को बेच दिए। हाँ, उम्मीद टूट गई थी मेरी कि कैंसर वाला आदमी तो मरता है और मैं भी मर जाऊंगी। सबके दिमाग में एक मेंटेलिटी होता है, अगर आपको कैंसर है तो आप मरोगे। अगर मरोगे 100%, मुझे तो 500% था कि मैं 100% मरूंगी। 99% मरोगे, 1% उम्मीद थी। उम्मीद तो अंदर से थी नहीं, बाद में हुई थी। बाद में जब पावटा में गई थी ना, तब उन सर ने कहा रिपोर्ट देख के कि मैं आपको जैसे जिंदा थिएटर के अंदर डालूंगा वैसे ही जिंदा लेके आऊँगा। तब उम्मीद जगी कि हाँ मैं जिंदा रहूँगी।
उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से जीरो से वापस स्टार्ट किया। जिस समय मैंने शुरू किया उस समय मुल्तानी मिट्टी के भी मेरे पास पैसे नहीं थे, पेपर के भी पैसे नहीं थे। मांग मांग के मैंने पेपर इकट्ठे किए थे किराने की दुकान से। ऐसे भाई 2 कार्टून आप दे दो, 1-2 हमें कुछ चीज़ डालने के लिए चाहिए, मांग के। ऐसे नहीं कहा आइटम बनाएंगे, वो देते नहीं है। 1-1 2-2 के हमें कुछ सामान डाल के कहीं लेके जाना है। मांग के मैंने कार्टून स्टार्ट किए और आज मेरे पास 10-11 महिलाएं जुड़ी हुई है, बहुत अच्छा काम करती हैं। और फेस्टिवल मेले के अंदर ही हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, पहचान मिली, मेरे गांव की पहचान मिली, मेरी पहचान मिली। और जो मेरी नानी दादी के बर्तन हैं ये आज कोने कोने में पहुंचे हैं। कई लोगों ने ये हाँ यूज किए जाते थे। 1000 साल पुरानी परंपरा है ये। अच्छा, पहले के जमाने हमारे, लेकिन अब कहा जाता है आधुनिक समय में ये सब खत्म लुप्त हो गई है इस संस्कृति को। मेरा लक्ष्य है कि घर घर के अंदर मेरी नानी दादी के बर्तन हैं जो वापस आए, बस, और कोई नहीं है ऐसा। पहले के ज़माने में घर घर में नानी दादी ही इंजीनियर होया करती थी, आजकल तो कॉलेज डिग्रियां बन गई है। दादा दादी हुआ करते हाँ वही तो। मेरे पिताजी बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे, वो हमें हर पन्ने पे बना के कोई चित्र देते थे कि इसकी कॉपी करो, जैसे मैंने बनाया 1 घंटे में मुझे ऐसा बना हुआ दिखना चाहिए, तो हम बनाते थे। जब आपने ये काम शुरू किया तब आपके पास शुरू करने के भी पैसे नहीं थे। नहीं मैडम, आज आप 10 मुल्तानी मिट्टी के पैसे हैं जो मेरी सिस्टर से मैं लेके गई थी, शिवांची गेट से मैंने मुल्तानी मिट्टी खरीदी थी। आज आप 10 औरतों के सहारा। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहोगे उन लोगों को जो ऐसे बड़े बड़े कैंसर का नाम सुनते ही उम्मीद हार जाते हैं, उम्मीद की रोशनी होती है वो कम धुंधली होती नज़र आती है, तो उन्हें क्या कहेंगे कि हार नहीं माननी चाहिए? मैं उनको यही कहना चाहूँगी, अंदर से आप हिम्मत ना हारे, और कैंसर आपका कुछ भी नहीं कर सकता। आपने अगर सोच लिया कि मैं मर जाऊँगी, कुछ नहीं है, तो आप चारपाई से नहीं उठ पाओगे। और आप कहोगे मेरा कुछ नहीं होगा, और आप चारपाई मत पकड़ना, कितनी भी बीमारी हो, चलते फिरते रहना, और अंदर से पॉजिटिव रहोगे तो कैंसर आपका बाढ़ भी बांका नहीं करेगा। और इस चैनल के माध्यम से 2 चीज़ कहना चाहूँगी कैंसर वालों के लिए। कैंसर के अंदर आप एक चीनी का सेवन बंद कर दें और एक गेहूं की रोटी का बंद कर दें, तो मैं कहूँगी कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आधे आप घर में ही ठीक हो जाओगे। देखिए, ये थी सूरज देवी की भावुक और प्रेरणादायक कहानी, जिनका ये कहना है कि बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। जहाँ सूरज देवी ने भी हार मान ली थी, लेकिन डॉक्टरों की मेहनत, जहाँ कहा जाता है कि भारत में डॉक्टर भगवान का स्वरूप है, उन्हीं डॉक्टर ने सूरज देवी को एक उम्मीद की किरण दी, एक बार उन्हें एक नई ज़िंदगी दी, और नई ज़िंदगी के साथ उन्होंने एक घरेलू काम किया होगा कि इनको 4th स्टेज का कैंसर था, और ये मौत के मुँह में तो जा ही चुकी थी, लेकिन मौत के मुंह से एक बार फिर उठकर खड़ी हुई, बाहर निकली। और ये इनकी हिम्मत देखिए, ऐसा लगता भी नहीं है कि इनको 4th स्टेज का कैंसर था, और आज इनकी हिम्मत को दाद देते हुए और पूरी हर जगह, और ये कैंसर के मरीजों को भी इन्होंने एक अच्छी प्रेरणा दी कि आप हिम्मत मत हारिए, एक पॉजिटिव थिंक रखिए कि आप एकदम स्वस्थ। देखिए, इसमें आप क्या कहेंगे सूरज देवी के लिए, अब आप क्या कहेंगे वो मैं ज़रूर बताइए, और ऐसे ही तमाम प्रकार की अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।